आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के काफ़ी महत्वपूर्ण है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताएंगे। ये जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, ये पूरे रसायन शास्त्र का निचोड़ प्रश्न है दोस्तों। और ये सभी प्रश्न जो है आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में एक भी प्रश्न ना छूटे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और एक क्लास में जो है ना ये सारा क्वेश्चन आपको याद होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में एक भी प्रश्न ना छूटे, तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिए। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, क्वेश्चन को देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आइसोप्योरीन का या फिर एसिटिलीन का, और ऑप्शन सी है कार्बन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो प्राकृतिक रबर है ना, ये आइसोप्योरीन का बहुलक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये भी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है फॉर्मिक अम्ल, और ऑप्शन बी है सिट्रिक अम्ल, और ऑप्शन सी है मैलिक अम्ल, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है टार्टरिक अम्ल। तो फ्रेंड लाल चींटी के डंक में जो है ना फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, इसमें जो है ना सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों जो सेब होते हैं ना उसमें मौलिक अम्ल पाए जाते हैं, और दोस्तों जो इमली होते हैं इसमें टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है ना 100% इस बार पूछे जाएंगे। क्या कराएंगे, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 7.8 के बीच, या फिर 8 से 8.4 के बीच, या फिर 9 से 9.9 के बीच, या फिर 7.4 से अधिक। तो फ्रेंड हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है ना 7.0 से 7.8 के बीच होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका देखो श्वेत रंग, या फिर पीला रंग, या फिर हरा रंग, या फिर नीला रंग। तो फ्रेंड जो AgCl होते हैं ना, इसका जो कलर होते हैं ना श्वेत कलर का होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न क्या कराएगी, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सोडा, या फिर विरंजक चूर्ण, या फिर नमक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हो बेकिंग सोडा। तो फ्रेंड CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो प्रचलित नाम यानी कि फेमस नाम जो है ना दोस्तों विरंजक चूर्ण है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराएगी, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया है C2H4, या फिर C5H4, या फिर C6H6, या फिर C3H7। ये भी प्रश्न ना बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो C6H6 होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इनके साथ साथ अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है। और इनके साथ साथ जो है दोस्तों आपको फ्री में सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, जो विद्यार्थी यहाँ पे डेली क्लास करते ना, तो वहाँ उसको जो है ना सब कुछ यहाँ पे टोटल चीज़ आपको नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नोट्स जो है ना दोस्तों अभी तैयार हो रहा है, तो आपको जो है ना नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री में देंगे। तो यहाँ पे क्लास को रेगुलर कीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा दोस्तों। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड है ये भी प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बेकिंग सोडा का, या फिर धोने के सोडा का, या फिर विरंजक चूर्ण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जो है ना धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ना सोडियम कार्बोनेट होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराएगी, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया धन आवेश, या फिर ऋण आवेश, या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आवेशहीन। तो फ्रेंड जो न्यूट्रॉन होते हैं ना उसमें कोई भी आवेश नहीं होते हैं, यानी कि ये आवेशहीन होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर जो होते हैं ना दोस्तों ऋण आवेश होते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होते हैं। तो प्रोटॉन पे जो है ना दोस्तों धन आवेश होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 7 से अधिक, या फिर 7 से कम, या फिर 7 के बराबर, या फिर 14। तो फ्रेंड अम्ल का जो पीएच मान होते हैं ना 7 से कम होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। तो क्षार का पीएच मान जो है ना 7 से अधिक होती है। और दोस्तों उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ना 7 के बराबर होता है। 7 में से भी आपको याद होना चाहिए।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से कौन एक अधातु है। ये प्रश्न जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन एक अधातु है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको देखो कार्बन या फिर सोडियम या फिर एल्यूमिनियम या फिर कैल्शियम। तो फ्रेंड ये जो कार्बन है ना, यह कार्बन एक प्रकार का अधातु है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये कार्बन जो होते हैं ना विद्युत का सुचालक होते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि किस तत्व को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो फ्रेंड ये जो सोडियम होते हैं एलिमेंट ना, इसको यहाँ पे जो है ना किरोसिन तेल में संग्रहित किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्या कराए कि सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हाथ से चुनकर या फिर निक्षालन द्वारा या फिर फेन प्लावन द्वारा या फिर निस्तापन द्वारा। तो फ्रेंड सल्फाइड एस्को का जो सांद्रण किया जाता है ना, कौन सा विधि के द्वारा किया जाता है वही आपको बता देना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों क्या होगा वही आपको बताना है। यहाँ पे कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग लाइव चैट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड सल्फाइड एस्को का जो सांद्रण किया जाता है ना फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्या कराए कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 9 या फिर 15 और ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 17। तो फ्रेंड क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है ना 17 होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये क्लोरीन का जो संकेत होते हैं ना Cl होते हैं, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि ग्रेफाइट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ विद्युत का सुचालक या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया विद्युत का यहाँ पे सुचालक या फिर विद्युत का कुचालक या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो ग्रेफाइट होते हैं ना ये विद्युत का क्या होते हैं सुचालक होते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इससे पहले यहाँ पे हम क्या बताए थे कि इस पर्सन को यहाँ पे थोड़ा देखिएगा कि कौन एक अधातु है। तो फ्रेंड ये जो अधातु होते हैं ना कार्बन होते हैं, और ये कार्बन में क्या होते हैं ये विद्युत का कुचालक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम विद्युत का सुचालक इसमें बताए थे। हम सोचे थे यहाँ पे क्या कि इसमें जो है ना मतलब ग्रेफाइट है, इसलिए यहाँ पे आपको मिस्टेक्स बता दिए थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना ये जो होते हैं ना दोस्तों कार्बन क्या होते हैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, यानी कि ये एक तरह का विद्युत का कुचालक हो जाएगा। लेकिन ये जो दोस्तों ग्रेफाइट होते हैं ना ये क्या होते हैं विद्युत का सुचालक होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये ग्रेफाइट क्या होते हैं एक तरह का अधातु होते हैं, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपको बता दिया जाएगा कि आप PDF फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इनके साथ साथ दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है। और अगर आप अभी से तैयारी करते हैं अच्छी तरीके से ना तो मेरा गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। आपका तैयारी यहाँ पे जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसलिए क्लास को कीजिए दोस्तों रेगुलर, और वीडियो को भी लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 5 या फिर 7 या फिर 16 या फिर 18। तो फ्रेंड आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या है ना 18 है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में जो है दोस्तों 7 आवर्त होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 16 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि सर्वाधिक आघात वर्धीय धातु कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका सोना या फिर चांदी या फिर तांबा या फिर लोहा। तो फ्रेंड ये जो सर्वाधिक आघात वर्धीय जो धातु होते हैं ना वो क्या होते हैं सोना होते हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो ना काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मोमबत्ती या फिर क्रोसन तेल या फिर कोयला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मीथेन गैस। तो फ्रेंड यहाँ पे जो बिना ज्वाला के जो जलता है ना कोयला जलता है दोस्तों, और ये जो कोयला होते हैं ना अनवीकरणीय स्रोत होते हैं ऊर्जा का, और ये आने वाले समय में क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग अनवीकरणीय स्रोत करते हैं। और दोस्तों ये जो कोयला होते हैं ना ये बिना ज्वाला के जलते हैं, यानी कि इसमें ज्वाला वगैरह नहीं होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। प्रश्न ये कराए कि CNG का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मीथेन, और ऑप्शन बी है इथेन या फिर प्रोपेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड CNG का जो मुख्य अवयव है ना मीथेन है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये CNG का उपयोग कहाँ पे किया जाता है तो वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। और दोस्तों ये CNG का फुल फॉर्म क्या होता है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होते हैं, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न ये कराए कि
एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मीथेन या फिर इथेन या फिर प्रोपेन या फिर इथिल मार्केप्टेन। तो फ्रेंड एलपीजी एक गंधहीन गैस होते हैं, इसमें जो है ना गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इथिल मार्केप्टेन नामक रसायन मिलाया जाता है। यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होते हैं, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कर रहा है कि जिनके प्राथमिक कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धातु या फिर अधातु या फिर उपधातु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है जिनके प्राथमिक कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। और दोस्तों जिनके प्राथमिक कक्षा में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चालक या फिर कुचालक, और ऑप्शन सी है दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 22 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया धातु या फिर अधातु या फिर उपधातु, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गैंग या फिर पत्थर, और ऑप्शन सी है भर्जन या फिर सांद्रण। तो फ्रेंड है अयस्क में मौजूद अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि शुद्ध सोना कैसा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका कठोर या फिर मुलायम या फिर अति कठोर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है जो शुद्ध सोने होते हैं क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये शुद्ध सोना जो होते हैं ना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। और दोस्तों ये 24 कैरेट का जो सोना होता है ना, ये शुद्ध सोना होता है, इससे जो है ना आभूषण नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इसे मतलब कठोर करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें जिंक या फिर कॉपर का जो है ना मिश्र धातु मिला दिया जाता है, और दोस्तों ये कठोर हो जाते हैं और इससे आभूषण बनाया जाता है। और दोस्तों जो जिससे आभूषण बनाया जाता है ना, तो कितने कैरेट का होता है, वो दोस्तों 22 कैरेट का होता है, वो शुद्ध सोना नहीं होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका गैल्वेनीकरण या फिर एनोडीकरण या फिर पानी चढ़ाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं या फिर यसद लेपन कहते हैं या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका 1 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर। तो फ्रेंड 1 ग्राम सोना से जो है ना 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और दोस्तों इसलिए सोना क्या होते हैं, आघातवर्धी होते हैं सबसे ज़्यादा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि सोना किस में घुलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अम्लराज में या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल में या फिर नाइट्रिक अम्ल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो सोना होते हैं ये अम्लराज में घुल जाते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया परमाणु आयतन के या फिर परमाणु घनत्व के या फिर परमाणु द्रव्यमान के या फिर परमाणु संख्या के। तो फ्रेंड आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो है ना परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोस्तों ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मेंडलिप ने या फिर मॉसले ने या फिर डोवेराइनर ने या फिर न्यूलैंड ने। तो फ्रेंड सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो मेंडलिप ने बनाया था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो मॉसले जी ने बनाया था। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे लास्ट प्रश्न क्या करा है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अभिक्रियाशील तत्व या फिर उदासीन तत्व या फिर निष्क्रिय तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो हीलियम है ना ये निष्क्रिय तत्व है। और दोस्तों हीलियम जो होते हैं ये सबसे हल्का गैस होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा और यहाँ पे लास्ट प्रश्न को देखिएगा, सॉरी SW क्वेश्चन को देखिएगा। इसका आंसर जो है ना आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया जल्दी से या फिर देर से या फिर अति शीघ्र या फिर सभी गलत है। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या लगता है जल्दी से आप जो है ना हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों साथ में ये भी बताना है कि ये 30% में से पहले से आप लोगों को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है आप हमें ईमानदारी से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उनसे पहले जिन भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है यहाँ पे दोस्तों डेली जो है ना आपको सुबह मॉर्निंग टाइम में हमारा यहाँ पे वेबसाइट ओपन करना है। सबसे पहले आपको जो है ना अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे जैसे ही आप सो के उठते हैं ना 5 या 5:30 बजे या फिर 6 बजे या फिर 7 बजे सो के उठते हैं ना तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल खोलना पड़ेगा दोस्तों। मोबाइल खोलने के बाद जो है ना आपको अपने क्रोम ब्राउजर यहाँ पे